अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये देख रहा हूँ कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर, स्टोरियाँ शेयर करके वुमेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज केवल कल लोग कुछ और स्टोरियाँ शेयर करेंगे। किसी भी दिन को हम एक स्पेशल डे मनाते हैं, उसका क्यों कोई कारण रहता है। कहीं ना कहीं हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, अच्छी बात है। हर चीज़ को कभी कभी समय के अनुसार हमें जब ये रियलाइज होता है कि ऐसा करना चाहिए, हमसे ये गलतियां हो गई हैं, उसे सुधारना चाहिए, तो सुधारते हैं। कोई भी एक स्पेशल डे बनाकर या किसी भी कारण एक क्रांति लाते हैं, एक सुधार लाना चाहते हैं। देखिए, औरतों को शिक्षा देने के मामले में अगर बात करें तो सावित्री बाई आधुनिक टीचर के रूप में उनको देखा जाता है। हम तो बहुत उनका धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने उस समय में सोचा ऐसा। कुछ समय के लिए, कुछ समय क्या, बहुत समय के लिए औरतों को काफ़ी दबाया गया था। पितृसत्तात्मकता जो काफ़ी एंशिएंट समय से चली आ रही हैं, अभी तक चलती आ रही हैं, विद्यमान अभी तक है। हर चीज़ में अधिकार सबको दे, और अब आदमियों को दिया गया। इसके जिम्मेदार हम ना केवल पुरुष को ही, औरतों को भी मानेंगे, जिन्होंने ऐसे औरत अभी भी काफ़ी ऐसे हैं लोग हमारे समाज के बीच जो आज तो हैप्पी वुमेंस डे कर लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम में। महिला कभी कमज़ोर नहीं रही हैं। कमज़ोर इनको बार बार ऐसा होता है ना, एक होता है ना कि किसी के माइंड में कोई भी चीज़ इतना बार बोल दो, राजनीति का ये मामला है कि इतना बार उसको बोल दो कि झूठ अगर झूठ को सही साबित करना है तो इतनी बार बोल दो कि वो झूठा उसको लगने लगे कि नहीं, ये झूठा नहीं, ये सत्य है। मतलब कि वैसे ही महिलाओं को लिए नहीं, तुम कमज़ोर हो। कभी महिलाएं कमज़ोर नहीं रही हैं। आप एंशिएंट काल से आप लेकर देख लीजिए आज तक कभी भी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। आखिरकार महिलाएं इतने सहभागिता क्यों नहीं उनकी हो पा रही है समाज में कोई भी कार्य करने में। आज हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस काम को अगर कोई मान लीजिए औरत करती है तो अगर अच्छा कार्य कर ली, यार बहुत मेहनती है, महिला होकर कर ली। ऐसा क्यों हमारे अंदर मानसिकता कि महिला होकर कर ली, ऐसा हमने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमज़ोर है महिला। लेकिन देखो, महिला होकर कर ली तो ऐसा न सोचें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान समय में यही है। और हम कहते हैं अगर सही में अगर सही तरीके से ट्रिब्यूट करना है किसी, मान लीजिए आप रानी लक्ष्मीबाई को करना है, ट्रिब्यूट करना है कि मैं उनको तो हम कह रहे हैं कि उनके जो कार्य किए गए हैं उससे आप देखकर आप क्या सीख रहे हैं, उसमें परिवर्तन, उस किस लिए वो वीरता के लिए जानी गई हैं। 23 साल में शहीद होना कोई मामूली बात नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो इसी को हम देखें, सावित्री बाई को देखें, समाज सुधार में काफ़ी कार्य की हैं। आज वर्तमान समय में हमारे देश की बेटियां, बहनें और कहाँ किस किस पोजीशन पर चली गई हैं। ज़मीन से लेकर आकाश तक अपना परचम लहरा रही हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसलिए मनाना पड़ रहा है क्योंकि हमें ये ऐसा लग रहा है कि इस डे को सेलिब्रेट ऐसे क्यों न करें, क्योंकि महिलाओं को इस दिन हम लोग उनको वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए याद किया जाए कि नहीं, इनकी शक्तियाँ हैं। कहा जाता है नारी तू नारायणी, बिल्कुल नारी तू नारायणी। नारी
बहुत ही श्रेष्ठतम शब्द है। नारी एक शक्ति का रूप है। समाज में जब जब बदलाव आए, समाज को अगर अंत करना हो तो नारी ही है, मतलब नारी अंत कर सकती है, ऐसा है। नारी उसको समाज को आगे भी ले जा सकती है, विध्वंस कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी होगा नहीं। नारी कहा जाता है करुणा भी है नारी के अंदर। सभी प्रकार के गुण देखा जाए तो नारी के अंदर विद्यमान होती हैं। अब किस प्रकार के गुण उसको आगे ले जाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नारी सशक्तिकरण की बात करें तो नारी सशक्तिकरण का टर्मोलॉजी जो इस समय आया है वर्तमान सरकार भी देखा जाए, अगर पिछले बजट की भी बात करें अगर हम, तो नारी सशक्तिकरण का एक पूरा अलग से उसका चैप्टर लिया गया था। तो नारी शक्तिकरण उसमें भी कहा गया नारी तू नारायणी शब्द हमारे वित्त मंत्री ने ये शब्द कहकर स्टार्ट किया था। और बाकी जगह गार्गी मैत्रेयी को आप जानते ही हैं, मौका मिला, कहाँ नहीं किस जगह पर नहीं पहुँची, उनको बस मौका तो देकर देखिए। सहनशीलता अगर देखनी हो तो नारी जैसी सहनशीलता किसी में हमको नहीं लगता है किसी में होगी। कंप्रोमाइज़ कितनी करती हैं नारियाँ, ये आप कभी ऐसा सोचें। आप ऐसे मत सोचिए कि मतलब नारी है, मतलब ऐसा मत सोचिए। आप एक किसी भी नारी को लेकर आप अपने घर पर अपने समाज में लेकर देखिए। आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप जितना फ्रीडम है क्या उतना नारी रहती है, उतना आपकी बहन या आपकी मतलब कोई रहता है उतना आपकी जगह कोई लड़की अगर हो तो उतना फ्रीडम रहती है। आप जैसे 9 बजे 10 बजे रात को जितना घूम लेते हैं, ऐसा कोई है? मतलब नारी उतना क्यों नहीं छूट देती? कहीं ना कहीं डर रहता है। ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनके कारण पूरे समाज दूषित होता है और जिसके कारण सबको डर रहता है। तो हम यही बात करना चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर ऐसा एक समाज क्रिएट करें। अगर नारी को सच में अगर आप चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का बढ़ावा हो, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा समाज क्रिएट करिए, ऐसा रहिए। आप हर एक लोग, किसी और का जिम्मेदारी मत लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं वो हो जाए, ऐसा नहीं। आप हर एक लोग हो जाए, मतलब अपने खुद को अगर आप ऐसा कर लें कि सम्मान करना, सम्मान देना, नारी सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। अब नारी का सम्मान करें तो नारी तो सम्मान हो रहा है, इसके साथ साथ आपका भी सम्मान हो रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिए, आप जब सम्मान नारी को देंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए हम एक बात अब कहकर बंद करेंगे, और नारी तू नारायणी एक शक्ति का रूप है। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी को।